हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th में आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 6 पढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे सर्वनाम के बारे में। बच्चों, ये सर्वनाम क्या होता है? तो कुछ शब्द जैसे मान लीजिए, अभी हम उदाहरण देते हैं। राम, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह एक अच्छा लड़का है। उसे सभी प्यार करते हैं। देखिए, जैसे ये राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह एक अच्छा लड़का है, उसे सभी प्यार करते हैं। अब देखिए, राम प्रतिदिन विद्यालय, राम यहां पे क्या है? यह संज्ञा शब्द। वह एक अच्छा लड़का है, वह किसके लिए प्रयोग हुआ? राम के लिए। उसे सभी प्यार करते हैं, किसे सभी प्यार करते हैं? राम को। तो ये वह और उसे, ये क्या हुए? सर्वनाम। यही सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह एक अच्छा लड़का है, उसे सभी प्यार करते हैं। तो यहां राम के लिए वह लिखा गया, उसे राम के लिए ही लिखा गया। तो वह और उसे क्या हुआ? यही हमारा सर्वनाम है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं। देखिए, वंशिका कह रही है, रमन कल तुम कहाँ गए थे? रमन कह रहा है, कल मैं अपनी मौसी के घर गया था। वंशिका, तुम्हारे साथ कौन कौन गया था? रमन, मेरे साथ मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन गई थी। वहां हमें बहुत आनंद आया। अब देखिए, यहां पर दो बच्चे हैं, रमन और वंशिका। वंशिका सबसे पहले रमन से कह रही है, रमन कल तुम कहां गए? यहां तुम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? रमन के लिए प्रयोग हुआ। यहां रमन कर कल मैं अपनी किसके लिए प्रयोग हुआ? मैं शब्द रमन के लिए। रमन अपने बारे में बात कर रहा है। फिर वंश का पूछे, तुम्हारे साथ, तुम्हारे किसके लिए? रमन के लिए, है ना। कौन कौन गया था? कौन कौन शब्द किसके लिए? उसके, मतलब वो जो उसके साथ गया हुआ था। तो रमन कह रहा है मेरे साथ। मेरे साथ माने रमन के साथ। मेरे मम्मी पापा, किसके मम्मी पापा? रमन के मम्मी पापा। छोटी बहन किसकी? रमन की। तो ये जो शब्द हैं वो किसके लिए प्रयोग किए गए? संज्ञा के, है ना। तो ऐसे शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए संवाद में छपे रंगीन शब्द रमन, उसके माता पिता व उसके लिए
प्रयोग किए गए हैं, अतः ये सर्वनाम शब्द हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते। अब तो हमारी समस्या आपके समझ में आ गया होगा। सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद नंबर आता है सर्वनाम के प्रकार कितने हैं। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। देखिए बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम, आइए सबसे पहले हम आपको बताएं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, है ना, तो मैं बात कर रहा हूं, आप उस चीज को सुन रहे हैं, है ना, या हम दोनों किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे मान लीजिए हम आप किसी दूसरे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, तो यही हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए, मैं रोहित के घर जा रहा हूं, वे मेरे मामा मामी हैं। तो रोहित के घर कौन जा रहा है? मैं। और वे कह रहा वे मेरे मम्मी पापा हैं। तो इस आधार पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसे भी हम आपको बताए कि जो बात करता है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 हुए ना, एक बात करने वाला, एक बात को सुनने वाला और एक जिसके बारे में बातचीत की जाती है। इस आधार पर इसके 3 भेद होते हैं और उन तीनों भेदों को कहा जाता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो बात जो करता है, बात करने